स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। मनुष्यों के मन में सदैव एक दबी इच्छा बनी रहती है कि काश वो जो है वो ना होकर कुछ और होते, जिसके कारण मनुष्य स्वयं को दूसरों से कमतर या हीन समझने लगते हैं। जबकि प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जो उसे सबसे अलग करती है। वो बात सभी प्राणियों को सदैव ध्यान रखनी चाहिए। नीचे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण, स्वभाव अथवा आदतें होती है। आप में भी कुछ विशेष गुण होगा, इसमें नीचे लिखिए 2 लाइन में। ओके बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। नीचे जिन्होंने ये स्टोरी लिखा है उनके बारे में दिया है लेखक परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। हिंदी नाटक में भारतेंदु और प्रसाद जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इनके सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आइए इनकी लिखी हुई कहानी गिरगिट का सपना पढ़ते हैं। गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा, मोटा, ताज़ा, हरे भरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज़, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका ही अपना कोई रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया। हरे से बेनी, बेनी से कत्थई, कत्थई से स्वा। ये भी कोई जिंदगी है? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसका मन यही करता था कि वो गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वो पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निकाल आया। उस पत्ती के बारे में उसके एक गिरगिट दोस्त ने बताया था। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वो पत्ती खा ली। अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वो अपने को झटक कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी मिली नहीं, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है और वो बाहर निकल आया है। जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वो पूरा जमीन से बाहर आ गया। उसने अपने शरीर पर नज़र डाली तो वही लहरिया दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वो हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई। वो सांप बन गया।
वहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वो रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वो सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवला का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वो काफ़ी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आए हैं और पीछे को झबरीली पूंछ। जब वो अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। वो खुशी से उछलने लगा। एक बार वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि ना अब उछलते बने ना नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वो सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब ना रेंगने की ज़रूरत पड़ती ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे है और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वो नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। वो मस्ती में हवा में झूलने लगा, पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदने शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वो टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहा जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवा के साथ वो भी उस तरह उड़ रहा है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वो ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान के कई चक्कर लगाए और खूब काव काव की, पर तभी उसकी नज़र पड़ी नीचे खड़े हुए लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वो कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफ़ी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली और अपनी उसी जगह पर था जहाँ सोया था। पंख सब गायब हो गए थे और वो भी गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है
वो गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मज़ा कैसे चखा पता। तो बच्चा हमें ये सीख मिलता है इस स्टोरी से कि भगवान ने हमें जैसा बनाया हमें उससे खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के ईर्ष्या करना। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।